नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग में आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर, बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है अपना प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। इस पुस्तक में हम उन महान भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं उनके विचार पढ़ रहे हैं। इसको 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। प्रथम इकाई का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रथम इकाई में 3 प्राचीन विचारकों का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहले थे मनु, दूसरे कौटिल्य और तीसरे शुक्र है। आज हम कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। जो कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे। परराष्ट्र संबंध, हम विदेशों से अपने संबंध स्थापित करने के लिए जिस नीति का अनुसरण किया जाता है और किस प्रकार की नीति का अनुसरण किया जाए जिससे हमारे देश में शांति और सुरक्षा बनी रहे। प्राचीन काल में राज्य छोटे छोटे हुआ करते थे। आज आधुनिकतम में जो व्यवस्था है उसकी सुरक्षा हम हमारे वर्तमान हथियारों से करते हैं, परंतु प्राचीन समय में राज्य की सुरक्षा किस प्रकार की जाए उसके लिए परराष्ट्र संबंध और दूसरे राष्ट्रों से हम किस प्रकार अपने मैत्रीपूर्ण व्यवहार और सतततापूर्ण व्यवहार को बनाए रख सकें। जहाँ कौटिल्य ने एक जगह कहा है कि राजा को हमेशा युद्ध करते रहना चाहिए और अपनी सीमाओं का विस्तार करते रहना चाहिए। अब राजा महत्वाकांक्षी होता है, विजय की शुभ राजा होता है, विजय की आशा रखने वाला होता है, तो वो किस प्रकार अपने राज्य का विस्तार करे और अपने पड़ोसी राज्यों से किस प्रकार वो संबंध स्थापित करे कि उसके राज्य का विस्तार भी हो और उसका राज्य सुरक्षित भी हो। इसके लिए कौटिल्य ने 2 प्रकार के सिद्धांत बताए हैं। एक तो है षड्गुण नीति सार, षड्गुण नीति जो 7 लक्षणों वाली नीति जिसको हम षड्गुण नीति बोलते हैं। एक तो षड्गुण नीति सिद्धांत बताया था, दूसरा है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के बारे में आज बात कर रहे हैं हम। मंडल सिद्धांत एक प्रकार का, हालांकि हमें इसकी शब्दावली थोड़ी सी कठिन है, परंतु इतना कठिन भी नहीं है कि हम इसको समझ नहीं पाए। इसको समझने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम स्वयं को राजा माने, स्वयं को राजा माने और हमारे जस्ट पड़ोस में, निकट में जो राज्य है या राजा है वो हमारा शत्रु है। उसके बाद जो उसके निकट में है वो हमारा मित्र है। इस प्रकार ये कड़ी 12 उससे चलती है। इसका पुनः करते हैं। एक राजनीतिक विचारक के रूप में कौटिल्य को बहुत बड़ा महत्व है, इस बात को हम जानते हैं। और उन्होंने परराष्ट्र संबंधों के लिए अपनी पुस्तक कौन सी, अर्थशास्त्र में
विदेश नीति की विवेचना की, ये भी हम जानते हैं। उसमें मंडल सिद्धांत को उसने महत्व स्थान दिया है। कौटिल्य के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए तथा उसे क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु कौन होता है? विजयीगुषु राजा, मतलब विजय की आशा रखने वाला राजा, जो विजय प्राप्ति की इच्छा रखता है। और विजयीगुषु राजा को केंद्र मानकर 12 राज्यों के मंडल की एक रचना की गई। एक ऐसा मतलब डायग्राम बनाया गया है 12 राज्यों का, जिसके आधार पर कौटिल्य ने ये कहा है कि जो राजा है उसको किस प्रकार अपने पड़ोसी राज्यों से संबंध स्थापित करने चाहिए, जिससे वह अपने राज्य का विस्तार भी कर सके तथा अपने राज्यों की सीमाओं की रक्षा भी कर सके। इस आधार पर हम आगे चलते हैं। जो मध्यम है, मतलब बीच में हम खुद स्वयं को माने, जो हम स्वयं है बीच में हम स्वयं को माने। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया है। इस सिद्धांत में मंडल केंद्र ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। कौटिल्य ने राजा को विजयीगुषु राजा, विजय की इच्छा रखने वाले राजा का नाम दिया है। उनकी मान्यता है कि एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है। विजयीगुषु राजा के राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य होगा वह अरि मतलब शत्रु राज्य होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले स्वयं को बीच में खड़ा कर लेते हैं। जो हमारे आगे की तरफ है, सामने जो हमारे जस्ट पड़ोस उसकी सीमाएं लगती हैं, जिस राज्य की हमारे राज्य से सीमाएं लगती हैं, वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, वो हमारा शत्रु होगा। अब वर्तमान में चलिए, पाकिस्तान हमारा कभी मित्र हो सकता है क्योंकि उसकी हमारे साथ सीमाएं लगती हैं। चाइना हमारा मित्र हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि उसकी सीमाएं हमारे राज्य से लगती हैं। पाकिस्तान दुश्मनी अच्छी तरह निभा लेता है क्योंकि ये बात तो हमारे महान विचारकों, प्राचीन भारतीय विचारकों ने कह दी थी कि हमारे जस्ट पड़ोस का राज्य कभी हमारा मित्र नहीं होगा, वो हमारा शत्रु ही होगा। और उसके जस्ट पास वाला शत्रु राज्य से सटीक सीमाएं लगाने वाला राज्य, वो हमारा मित्र होगा क्योंकि वो हमारे शत्रु का शत्रु है, और शत्रु का मित्र, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र कहलाता है। इस प्रकार हम आगे चलते हैं तो हमें 2 राज्य मिलते हैं। कौन से? पहला हमारे राज्य से पहला मित्र, और हमारा वो शत्रु, और हमारे शत्रु राज्य से मिला हुआ शत्रु का शत्रु हमारा मित्र। जो विजयीगुषु राजा होता है, जो विजय की आशा रखने वाला होता है, वो कहाँ? मध्य में है। उसके जस्ट निकट में कौन सा हुआ? उसका शत्रु राज्य, जैसे हमारा पाकिस्तान। तो जो हमारा निकटतम राजा है वो हमारा क्या होगा? शत्रु राजा होगा। और जो शत्रु के जो सीमाएं लगाता है वो हमारा मित्र राज्य होगा। जैसा कि आप कभी नक्शा देखें कि हम बीच में भारत को लें, भारत का जो निकटतम राज्य वो कौन सा है?
पाकिस्तान। पाकिस्तान कभी हमारा क्या मित्र नहीं हो सकता, शत्रुता पूरी निभाता है। आप चलिए, ईरान राज्य है, उसकी सीमाएं हमारे भारत से नहीं लगती हैं, तो वो हमारा मित्र राज्य है, वो हमसे शत्रुता नहीं रखेगा। ताइवान है, ये हमारा मित्र राज्य हो सकता है। आगे चलिए कि मित्र राजा कौन सा, जो विजयगिशु राजा होता है उसके पास वाला कौन सा मित्र राज्य होता है। और जो अरिमित्र कौन होता है, जो शत्रु राजा का मित्र होता है। विजयगिशु के राज्य से अलग किंतु उसके पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य विजयगिशु राजा का मित्र होता है। और मित्र राज्य से मिला हुआ राज्य अरिमित्र होता है। कहने का आशय यह है कि अपने निकटतम पड़ोसी राज्य का राजा शत्रु, उसके आगे का मित्र और उससे आगे का अरिमित्र, इस प्रकार यह क्रम आगे 5 राज्यों तक चलता है। विजयगिशु के सामने वाले या आगे की दिशा में होते हैं। इस प्रकार ये 5 राज्य हो गए। कैसे? स्वयं को आप क्या माने? विजय की आशा करने वाला राजा। हमारा जस्ट पड़ोसी निकटतम पास में वाला राज्य क्या होगा? हमारा शत्रु होगा। और शत्रु राज्य की सीमाओं से लगा हुआ राज्य कौन सा होगा? जो हमारे शत्रु का शत्रु वो हमारे क्या होगा? मित्र होगा। फिर आगे चलिए, जो हमारे शत्रु का मित्र है वो हमारा शत्रु होगा। जो हमारे शत्रु का शत्रु है वो हमारा मित्र होगा। इस प्रकार 5 राज्य चलते आगे, जैसे खुद विजयगिशु, पास वाला अरि यानी मित्र शत्रु, फिर उसके बाद में मित्र, फिर अरिमित्र, और फिर शत्रु, फिर अरिमित्र मित्र। इस प्रकार आगे की तरफ ये 5 राज्य चलते हैं। पीठ पे आ जाइए, जो हमारे पीछे के राजा कौन से होते हैं? पहला है पानिशग्रह पहला है पानिशग्रह। पीछे की दिशा में कौन से होते हैं? पहला है पानिशग्रह, पीठ का शत्रु, जो हमारे पास में जिसकी सीमा मेरे राज्य से लगते हैं पीठ पर, वो होगा पानिशग्रह है, मतलब पीठ के पीछे का शत्रु। उसके बाद था आक्रांदा, पीठ का मित्र। यहाँ पीठ के पीछे वाले को जो मित्र होता है उसको आक्रांदा कहा है। फिर पानिशग्रह सार का मित्र, फिर आक्रांदा सार का मित्र। 4 राजा होते हैं। पानिशग्रह पड़ोसी होने के कारण ही विजयगिशु का शत्रु होता है। इन 10 राज्य के 10 प्रकार के राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य राज्य भी होते हैं, मध्यम तथा उदासीन राज्य। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजयगिशु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा है। मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वे परस्पर मित्र हों या शत्रु हों, सहायता करने में समर्थ है और आवश्यक होने पर दोनों का अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। उदासीन राजा का, जो उदासीन राजा है उसका प्रदेश विजयगिशु, अरि तथा मध्यम, इन तीनों की सीमाओं से परे होता है। यह बहुत प्रबल होता है। तीनों के परस्पर मिले होने की दिशा में वह उनकी सहायता कर सकता है। उनके परस्पर न मिले होने की दिशा में वह प्रत्येक का मुकाबला भी कर सकता है। इस प्रकार
12 राज्यों का ये समूह मंडल कहलाता है, जिसे हम देख सकते हैं। यह मंडल सिद्धांत में बीच में कौन सा है? विजिगीषु, मतलब स्वयं राजा जो विजय की आशा रखने वाला है। उसके पास वाला कौन सा है? अरि, मतलब शत्रु। आगे चले तरफ चलिए, फिर अरि शत्रु अर्थात विजिगीषु राजा का मित्र, फिर अरि मित्र विजिगीषु का शत्रु। फिर उदासीन राज्य कौन से हैं? अरि शत्रु जो विजय की आशा रखने वाला, उसका विजिगीषु राजा का मित्र, और अरि मित्र मित्र जो विजिगीषु राजा है उसका शत्रु। पीठ के पीछे चलिए आप, पाणिसग्रह पीठ का शत्रु, आक्रांदा पीठ का मित्र, पाणिसग्रहसार पीठ का शत्रु का मित्र, और आक्रांदासार का मतलब है पीठ आक्रांदा का मित्र। इस प्रकार मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों का कौटिल्य ने वर्णन किया है। मंडल सिद्धांत के आधार पर कौटिल्य ने इस बात का निर्देश दिया है कि एक विशेष राज्य के कौन मित्र हो सकते हैं और कौन शत्रु हो सकते हैं। राजा को अपनी नीति और योजना इस तथ्य की दृष्टि में रखते हुए निर्धारित करनी चाहिए। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत आंशिक रूप से ठीक है। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में भारत की सीमा पाकिस्तान और चीन से लगी हुई है, और बहुत कुछ सीमा तक इसी प्रकार इन राज्यों के साथ भारत के मतभेद बने हुए हैं, तथा भारत के प्रति मतभेदों की इस समानता के कारण पाकिस्तान और चीन परस्पर मित्र हैं। इसी प्रकार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों देशों के पारस्परिक संबंधों को भी मंडल सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जबकि व्यापारिक और आर्थिक हित तथा विचारधारा संबंधी भेद भी संघर्ष के कारण होने लगे हैं, उस समय मात्र सीमाओं के आधार पर राज्यों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। मंडल सिद्धांत के बारे में लिखा है कि प्राचीन विचारक यह जानते थे कि युद्धों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है, अतः उन्होंने इसके खतरों को कम करने के लिए एक ऐसे सिद्धांत का वर्णन किया है जिसके अनुसार देश में विद्यमान अनेक छोटे बड़े राज्यों में शक्ति का विवेकपूर्ण संतुलन बना रह सके और युद्ध न हो। इस में हमने एक चीज देखी कि जो मंडल सिद्धांत है, उस मंडल सिद्धांत का औचित्य क्या है। इसका औचित्य इतना है कि राजा जो विजय की आशा रखने वाला है वो बीच में हो, उसके सामने वाला उसका शत्रु है जो जिसकी निकटतम सीमाएं लगती हैं, और उसके शत्रु के साथ जो सीमाएं लगती हैं वो उसका मित्र है। फिर आगे चलते हैं तो अरिमित्र और शत्रु और अरिमित्र मित्र है। पीछे पाणिसग्रह है, आक्रांदा, पाणिसग्रह सार और आक्रांदा सार, इस प्रकार पीछे के राज्यों में ये मिलते हैं। अब बात यह आती है कि जो राज्य इन सीमाओं से सटीक है उनसे हम हमारे संबंध कैसे स्थापित करें। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें व्यापारिक, वाणिज्यिक, आर्थिक संबंध स्थापित करने होते हैं, तो हम वैश्विक परिदृश्य में रखते हैं। पहले राज्यों का एक, पूरे विश्व के राज्यों का एक संगठन नहीं होता था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संगठन है जो सभी देशों का एक संगठन बना हुआ है और वहां पर बात रखी जा सकती है। फिर भी
प्राचीन भारतीय विचारकों ने जो सिद्धांत बताए थे वो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी लागू होते हैं। पाकिस्तान हमारा कभी मित्र नहीं हो सकता और अमेरिका हमारा मित्र भी हो सकता है और हमारा शत्रु भी हो सकता है। इस क्लास में इतना ही। आपको अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी। सभी के लिए धन्यवाद। कोरोना महामारी से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करते रहें और आवश्यक होने पर ये घर से बाहर निकलें। कोरोना महामारी समाप्त होते ही हम आपसे मुलाकात करेंगे क्लास में रेगुलर। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। धन्यवाद।